वेलकम बैक टू माय चैनल पारुल पाठक वाइजैक। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये है तुलसी माता महाप्रसाद जननी सब सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हर नित्यम तुलसी तम नमस्तुते। और ये हमारे सूर्य देव भगवान। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः। गाइस, मैं सुबह सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले यही मंत्र का उच्चारण करती हूँ। अगर मैं वीडियो नहीं बनाती थी तो भी मैं ऐसे ही करती थी, अपने मंदिर के मुख दर्शन भगवान के करके, सूर्यदेव को नमस्कार करके, फिर मैं तुलसी माता को नमस्कार करके अपना दिन की शुरुआत करती हूँ। और बिस्तर पे जब बेड पे होती हूँ, आँख नहीं खोलती हूँ, दोनों हथेलियों को मिला के वो मंत्र है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हमारे कर के ऊपर लक्ष्मी विराजमान है, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, और जो नीचे हथेली है वहाँ पे गोविंद वास करते हैं। फिर मैं धरती माता को नमन करके फिर मैं अपनी बालकनी में आती हूँ, मतलब मंदिर में आने के बाद फिर बालकनी में आती हूँ। तो मैं अपने दिन की शुरुआत ऐसे करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं बताइएगा ज़रूर। ये देखिए कुक्कू की आवाज़ आ रही है, कितनी प्यारी। बड़ा ही सुंदर लगता है जब हम यहाँ बालकनी में आके पहाड़ को देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, सूर्य देव के दर्शन करते हैं, तुलसी माता के दर्शन करते हैं। और फिर उसके बाद में थोड़ी देर बैठिए आप शांतिपूर्वक, और आप देखिएगा आपको कितना अच्छा लगेगा मन को। क्योंकि आजकल की इतनी बिजी शेड्यूल में इंसान अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता है। तो ये है, आज मैं आपको कृष्ण भगवान की आरती सुनाती हूँ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन्हें चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बले हारी में जाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे जीवन मोहन धन हो, देख छवि युगल बारी में जाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। बोलो युगल किशोर जी की जय, राधे रानी की जय, बाके बिहारी लाल की जय, बद्रीनारायण नरसिंह महाराज की जय, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी की जय, द्वारकाधीशनाथ महाराज की जय, बोलो खाटू श्याम महाराज की जय हो। कैसी लगी ये आरती बताइएगा। तो वैसे तो आरती सारी अच्छी होती हैं, लेकिन गाइस मैं अपने कान्हा, अपने कृष्ण को बहुत मानती हूँ। हम इंसान जब मानने लगते हैं ज़्यादा कि हमारे साथ में जब ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने कब सोची नहीं होती हैं, तो इस कलयुग में भी प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में हमारे साथ भगवान हैं। मानो तो है, ना मानो तो नहीं है। क्या होता है ना कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम नास्तिक हो जाते हैं, हम नहीं मानने लगते हैं।
कुछ हमारे साथ में गलत होता है। गलत क्या होता है? अब लोग कहते हैं कि पिछले जन्म के कर्म हैं, हमें नहीं पता पिछले जन्म कर्म है, लेकिन हाँ, अगर मनुष्य योनि में जन्म लिया है और हम आए हैं तो हमें इस जन्म में अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा ये जन्म अच्छा रहे और अगला जन्म भी हमारा अच्छा रहे। क्योंकि देखिए, हम बोलते हैं ना, पशुओं में ज्ञान नहीं होता, वो पशु है ऐसा बोलते हैं, और मनुष्य में ज्ञान है। लेकिन मुझे लगता है कि पशुओं से ज़्यादा मनुष्य पशु है। जो उनकी प्रवृत्ति होती जा रही है, दूसरों के लिए स्वार्थ होना, अहित करना, धन दौलत के पीछे पड़ना, पूजा पाठ को छोड़ देना, और ये सब चीज़ें हमें एक पशु के रूप में बनाती हैं। पता है आपको? जहाँ प्रेम, विश्वास और सम्मान ना हो तो वो रिश्ता ही रिश्ता नहीं होता। कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती का ही क्यों ना हो, और हर रिश्ते में दोस्ती होगी तभी वो रिश्ता चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम मनुष्य जन्म में आए हैं तो हमें कुछ ना कुछ अच्छे काम करने चाहिए, अच्छी सीख को लेना चाहिए। छोटे बड़ों से कुछ नहीं होता, बहुत से बड़े लोग छोटे से सीखते हैं और बहुत से छोटे लोग बड़ों से सीखते हैं। आज़ादी ज़रूरी है, ज़िंदगी जीना चाहिए, लेकिन हमें अपनी संस्कृति को भी नहीं भूलना चाहिए। पूजा पाठ, दान दक्षिणा, जो भी चीज़ें हो गई वो हमें उससे टच में रहना चाहिए। अच्छा लगता है जो आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को गीता, रामायण के बारे में बताते हैं। इंग्लिश भी ज़रूरी है क्योंकि भाई कमाना है, पढ़ाई करनी है, तो इंग्लिश हर जगह इम्पॉर्टेंट हो गई है। लेकिन हमारे धर्म से जुड़ी हुई, वेदों से जुड़ी हुई, पुराणों से जुड़ी हुई चीज़ें अगर हम माता पिता नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? देखिए क्या है, स्कूलों में तो पढ़ाइयाँ होती हैं, सब्जेक्ट होते हैं। अगर जैसे गेम्स कंपलसरी कर देते हैं या आपका फिज़िकली कंपलसरी कर देते हैं, उसी तरीके से अगर वेद और पुराण की चीज़ें हमारे सब्जेक्ट में कंपलसरी कर दे तो हमारे जो भविष्य है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें पता चलेंगी। मैं तो यही कहूँगी, मैं किसी को दोष नहीं दूँगी। माँ प्रथम पाठशाला होती है बच्चे की, इसीलिए हमारे बच्चे को भगवान से जुड़ी चीज़ें बतानी चाहिए। क्योंकि बच्चों का जो माइंड होता है ना, जो दिमाग होता है, बहुत कोमल होता है। आप उनको जिस तरीके से तोड़ोगे मरोड़ोगे, बच्चे वही सीखते हैं। आप मोबाइल दोगे तो मोबाइल की तरफ अग्रसर होंगे, आप पूजा पाठ करोगे तो पूजा पाठ की तरफ देखेंगे। जितना हो सके उतना बच्चों को मेंटली इन जो गैजेट्स से इनसे दूर रख के आप फिज़िकली आप उनके साथ टाइम बिताइए, टाइम स्पेंड कीजिए। क्योंकि बचपन ऐसी चीज़ होती है गाइस कि वो वापस नहीं आती। क्योंकि हम जब बूढ़े होते हैं या जो हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो हम उनकी मेमोरीज़ को याद करते हैं, भले हम कैप्चर कर लें कैमरे में, लेकिन जो अच्छे पल होते हैं हमने उनके संग बिताए होते हैं वो हमें हमेशा याद रहते हैं। तो क्यों ना हम अपनी इस बिजी शेड्यूल में से अपने बच्चों के साथ में कुछ टाइम निकालें, उनके जीवन को संवारें। क्योंकि चाणक्य नीति में कहा गया है कि 5 साल की उम्र तक अगर जो माँ या पिता अपने बच्चे को संस्कार दे सकता है वो दे सकता है, उसके बाद तो फिर वो उसी इसमें ढल जाता है। जैसे कुम्हार है ना, घड़ा बनाता है, बिगड़ गया तो उसको दूसरी शेप देने लगता है, सुराही बना दी या कुछ कटोरा बना दिया, कुछ भी बना दिया। तो कहने का मतलब है कि माता पिता एक कुम्हार के रूप में हैं और वो मिट्टी जो है हमारे शिशु, हमारे बच्चे हैं, तो हम उनको जैसा आकार देंगे वो उसी आकार में ढलते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने कहा शेयर करूँ। काफ़ी चीज़ें मैं देखती हूँ कि मेरे यहाँ से नवरात्रों में कन्याएँ आई थी जीवने के लिए, खाने के लिए। तो एक भाभी है, उनकी बेटी को यही नहीं पता था कि सुदामा कौन है, जबकि वो लड़की, उनकी बेटी 2nd 3rd क्लास में, 4th क्लास में। मैंने उनको उसको समझाया कि बेटा ऐसे ऐसे। तो मुझे बड़ा दुख लगा कि बताइए, कृष्ण और सुदामा का तो हम एग्जाम्पल एक फ्रेंडशिप में, दोस्ती के तो रूप में दे सकते हैं ना। देखिए, श्रवण कुमार हो गए, रामचंद्र जी, सीता जी हो गई, राधा कृष्ण हो गई, बहुत सारे चरित्र हैं, जो करेक्टर हैं हमारे, ये सारी यशोदा जी, देवकी जी, ये सब अगर हम स्टोरी के रूप में एक एक दिन यानी नाइट में हम बच्चों को अगर स्टोरी या कहानी सुनाएंगे ना कि किताबों की कहानियों से अच्छा, तो हमारे बच्चों को इस खेल में ये नॉलेज भी होगी, है ना गाइज़। तो मुझे तो अच्छा लगा तो मैंने सोचा आप तक शेयर करूं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखना है और अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा। न्यू जुड़े हैं वो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और गाइस प्लीज़ अपने पारुल को यूँ ही सपोर्ट कीजिए, आपके प्यार आशीर्वाद की हमको बहुत ज़रूरत है।
फिर मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ में, एक न्यू एनर्जी के साथ में। ये देखिए मेरा है सूरन का पेड़, कितना बड़ा हो गया है ये देखिए। तो बाय बाय गाइस, फिर मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में।